तो वो केवल उनका नफरत दिखा वहाँ, एक कुर्मी के प्रति उनका केवल नफरत दिखा। आज तक हम लोग किसी के बारे में नफरत वाला बयान नहीं दिए, चाहे किसी समाज का नेता रहे, हमने तार्किक बात किया है। लेकिन उनका वो उस दिन का जो घटना था, जो जगह जगह गला फाड़ फाड़ के मेरा पुतला दहन किए, अगला बार माफी नहीं मांगेंगे। वो जिंदा भी जला देंगे, मेरा घर परिवार को जला देंगे, माफी नहीं मांगेंगे। देखिए यार, हमसे नफरत का कारण क्या है, वही तो हम जानना चाहते हैं। आज जो कुर्मी से लोग नफरत कर रहे हैं, हमारे नफरत का कारण क्या है? अरे हमारा थानेदार नहीं हमारे जनसंख्या के अनुपात में। चीता में भी रहेंगे ना, और 2-4 बोलेगा कि नहीं अभी 2-4 मिनट का समय है, तो आप मेरा इंटरव्यू लीजिएगा तो हम ऐसे बोल देंगे। गमछा का विवाद हुआ था, उसमें इसीलिए विवाद हुआ था कि वो गमछा कुर्मी बेटा के पांव के नीचे आ गया था। उसी गमछा के ऊपर सुदीप सोनू मंत्री चढ़ गए जी, किसी का हस्ती नहीं हुआ। राजमाता कल्पना सोरेन जी चढ़ गई जी, चढ़ के बैठ गई 2 घंटा, किसी का हस्ती नहीं हुआ। वो पूरी कन्याएं आएंगी हायर होके पैसा लेके कि उनसे हम वर्ल्ड टूर घूम के आए हैं, दिल्ली में 6 दिन बिताए हैं, बम्बई हमको घुमाने ले गया है। इस तरह की बहुत सारी अनर्गल चीजें आएंगी आपको। और दूसरा बात, हाँ, हम कुछ त्योहार था तो हम लड़का लोग को कुछ बोले थे तो कुछ मत दे देंगे इन लोग को खर्चा उर्चा, तो हम अपना लाए थे 50 मोजा भर के रख दिए थे। ना हम पर्स रखते हैं, ना हमारा बटुआ है, कुछ नहीं रहता है, तो पैसा तो बिल्कुल मोह नहीं मेरा। अभी भी चेक कीजिएगा तो हमको लगता है मेरा सिरहाने में 100, 20, 50 मिल जाएगा। मेरा गाड़ी का डिक्की में बराबर रहता है, कोई भी रहे वहाँ हम कभी किसी को नहीं बोले। गाड़ी में जो गाड़ी चलाता है तेल भरना भर लीजिए, कोई उसको खाना है नाश्ता में उतर खाली खेले बोल दीजिए हम वहाँ से पैसा निकाल लेंगे। तो वेल्थ से तो हमको कंट्रोल होगा नहीं। चुनाव में भी हमको करोड़ों का ऑफर आया था। वाइन दारू हम ऐसे पिए नहीं है, ना आगे पियेंगे। गुटखा सिगरेट दारू में से मेरा नाता नहीं रहा है। हम बहुत ही, क्योंकि हम एक विधवा माँ ने मेरा परवरिश किया है, मेरे जहन में सिर्फ पढ़ाई था कि पढ़ना है। हाँ, खेल से हमारा नाता रहा है, खेल में हमने बहुत बदमाशी किया है, बहुत उछल कूद किए हैं, बहुत सारा हुआ है, लेकिन हमारा वाइन से कभी नाता नहीं रहा। तो वेल्थ है नहीं, वाइन है नहीं, तो अब बचा क्या? वुमेन, कुंवारा लड़का 30 साल का लड़का है, दारू से फंसता नहीं है, पैसा का डिमांड करता नहीं है, तो अब बचा कि कुंवारा लड़का है, बैचलर है, सभी उसके ग्रुप में सब 30-35 साल का लड़का है, तो लास्ट अब क्या वुमेन, महिला, कोई महिला को खड़ा करेंगे। ये हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, जबकि उससे हमारा कोई सीधा कोई संबंध नहीं। हम लोग चीजों को जानते हैं भैया, स्कॉलर हैं, दार्शनिक हैं, PhD कर रहे हैं, हमको मालूम है कि किन चीजों को सामने ला के रखेंगे। आज आपको बोल रहे हैं 2029 में चुनाव है ना, 2028 आते आते हो सके कई कन्याएं सामने आके बोलेंगी कि हम उसके साथ वर्ल्ड टूर में घूम के आए हैं, कहेंगे कि हमारे साथ 6 महीना रिलेशनशिप में रहा है, यार लगेंगे। बिल्कुल, आज आपको बोल रहे हैं हम, अभी तो हमारे दोस्तों पे लग रहा है ना, अभी डायरेक्ट हम पे लगेगा आरोप। आज आपको कैमरा में बोल रहे हैं, जब 2029 से ठीक वाला या 28 के आधा, जब 28 क्रॉस करने लगेगा, 2028 जब आधा हो जाएगा, तब आपको कई ऐसे चीजें आएंगी। AI का जमाना है, कई फोटो आपको ऐसे आएंगे जिनको भ्रमित करने के लिए चलाया जाएगा, जिसका सत्यता से कोई मतलब नहीं। तो लास्ट 2 चीजें होंगी जो आपको कह रहे हैं, अगर उनसे भी नहीं होगा तो या माने हत्या का प्रयास होगा, ये गारंटी है। इसको आप फिर ऑन कैमरा कह रहे हैं। एक अगर बिगाड़ने का रहता तो हमको लोकसभा चुनाव से पहले फिनिश कर देता। हम मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, हमने पहले कहा, अगर दूसरा आदमी होता तो डिप्रेशन से मर जाता। हम देखे हैं भैया, किसी को अगर फेसबुक कमेंट देखता है ना, उसको फोन कर देता है। डिप्रेशन में और मेंटली प्रॉब्लम, प्रेशर से मर जाता है। जितना लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं और अनर्गल चीजें जितना बोलते हैं, वो डिप्रेशन से और मेंटली प्रेशर से मर जाता है। हम हैं, क्योंकि मैंने बार बार रिपीट करता हूँ, मेरी उसके कारण 2 ही ताकत है मेरा। एक PhD का स्टूडेंट होना, PhD बहुत बड़ी चीज हमारा। PhD का मतलब ये होता है दार्शनिक यानी जो दार्शनिक सोच होता है जिनका, यहाँ इस मोह माया से थोड़ा ऊपर उनका थिंकिंग हो जाता है। दूसरा, शमशान में कंटिन्यू बैठना। अभी विधायक बनने के बाद हम नहीं बैठ पाते हैं, या फिर आंदोलन में आने के बाद हम नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा हमारा नाता रहा है। आधा घंटा, 1.5 घंटा हम बहुत सारी जो वो चीजें परंपराएं, उनको भी कभी चैलेंजिंग कर देते हैं। तो ये 2 चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मेंटली, शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए एक PhD का स्कॉलर हो जाना, कि यहाँ आने के बाद मुझे बहुत चीजों से हम ऊपर अपने आप को उठा लिए। और दूसरा, शमशान से जो लगातार बैठने उठने का मेरा नाता रहा, ये सारी चीज। दूसरा, समझ के देखिए कि कंटिन्यू 3 साल से हम 3-साढ़े 3 साल से हम 2 बजे रात को सो रहे हैं। अभी भी वही आप विधायक बनने के बाद तो और ज्यादा 3 बजा देते हैं। कि जो आपके देखिए, जो जनता ठीक है सुबह इस समस्या लेके, आपके कार्यकर्ता रात को आते हैं, कार्यकर्ता काम लेके आते हैं, जो कार्यकर्ता है चुनाव जिताए हैं, आप 2 लाख 13,000 आपका सैलरी हो गया, कहाँ जाएगा बेचारा? तो रात 2 बजे विधायक जी एकर से बात कर ले, हमारे कमवा यहाँ निकल लेते, इसको बोलिएगा तो मेरा यहाँ कमवा लग जाएगा, इस कंपनियां में जगह खाली है, इसको थोड़ा सा लाइनअप कीजिएगा तो मेरा हो जाएगा। तो कार्यकर्ता रात को आते हैं, जनता दिन को आती है। हाँ, जनता दरबार में आती है, लेकिन कार्यकर्ता भी आज उसको वो सम्मान नहीं मिला। निर्मल महतो की जगह वो निर्मल तिवारी, निर्मल सिंह, निर्मल केरकेट्टा, निर्मल टुडू, कोई भी होते हैं,
तो अटल बिहारी वाजपेयी, बिरसा मुंडा के बाद सबसे बड़ी मूर्ति अगर विधानसभा में बनती तो निर्मल महतो की बनती, क्योंकि झारखंड में निर्मल के सामने कोई शहादत नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल है। शहादत तो बहुत सारे हैं, देश में कितने लोग मरे, लेकिन भगत सिंह के सामने कौन है? चंद्रशेखर आजाद मिलेंगे 2, 4, 5, 10 में ही आप शहादत को भूल जाएंगे। लेकिन जब झारखंड में आएंगे ना तो निर्मल के सामने दूसरा भी नहीं मिलता है। देश में तो भगत सिंह मिल जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद मिल जाएंगे, खुदीराम बोस मिल जाएंगे, अशफाक उल्लाह खान मिल जाएंगे, राजगुरु मिल जाएंगे, सुखदेव मिल जाएंगे, लाला लाजपत राय मिल जाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिल जाएंगे। शहादत के मामले में खैर बोस का तो अलग, उससे तो हटा लीजिए, उनका थोड़ा अलग चल रहा है मामला नहीं यार। लेकिन जब झारखंड की बात करेंगे तो शहादत के मामले में निर्मल के सामने कोई नहीं है, क्योंकि केंद्र अध्यक्ष है, मामूली चीज नहीं है। जन्म के केंद्र अध्यक्ष उस समय 8 या 9 विधायक था जन्म का, सबसे बड़ा नेता। केंद्र अध्यक्ष मतलब क्या है? सीएम लेवल का, उससे बड़ा ही मानिए। उस आदमी का शहादत हुआ था। पहली बार दूरदर्शन में चर्चा हुआ था झारखंड आंदोलन का। उस समय आपका चैनल है, अच्छी बात है, लेकिन उस समय और कोई चैनल नहीं था, केवल डीडी न्यूज था। पहली बार झारखंड का चर्चा, पहली बार शहादत का चर्चा, पहली बार देश में हुआ था। उसका कोई सम्मान नहीं। क्या मिला? एगो आप अस्पताल दे दिए, एगो पार्क दे दिए, एगो योजना है उनके नाम का, बस उनका गुनाह ये था कि निर्मल महतो था। बहुत बड़ा मतलब साजिश, सब बड़ा त्याग किया। तो वही काम विनोद बाबू ने किया 84-85 में। वो चाहते तो आज जो देख रहे हैं स्थिति, आज इतना जो कुर्मी लोग गाली सुन रहा है ना, कुछ ना करके, अरे कोई खा के गाली सुनता कि यार मेरा होटल में कोई 10 गो रसगुल्ला खा लिया है, चला जो भूखे प्यासे है और 8 घंटा ड्यूटी दिया वो लोग गाली सुन रहे, वो है कुर्मी। तो शायद आज हम एक कह रहे हैं, आज हमको उनके उस निर्णय का खेद है। वो पूजनीय है, वो ईश्वर तुल्य है, लेकिन 84-85 में उनको शेड्यूल का निर्णय मान लेना चाहिए था। उस समय अगर वो मान लेते ना तो ये विवाद नहीं होता, क्योंकि उस समय झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था, बिहार के साथ था, विशेष सुविधा नहीं थी। राज अलग हुआ, सुविधा विशेष हुई। राज अलग हुआ, विशेष आयोग बना, विशेष पैकेज बना, विशेष संरक्षण मिला, विशेष जो भी मिला, राज अलग हुआ। उस समय अगर विनोद बाबू मान लेते 84-85 में, तो आज आदिवासी समाज विरोध का सवाल ही नहीं था। उस समय कोई विरोध नहीं करता। लेकिन चूंकि आज ये भी मानते हैं कि दौर बदल चुका है, इसीलिए विरोध का झेलना पड़ रहा है। और दूसरा बात, जो जब इस छोटा नागपुर में जब कुर्मी शेड्यूल में थे, उस समय 13 समूह थे। अगर उनको कुर्मी हटा दे तो बचता है 12, 35-36 हो गया, तो 20-22 लोग आया कि नहीं? सिर्फ कुर्मी के आने से सबको परेशानी हो रही है। इसके बाद भी बोल रहे हैं कि भाई आदिवासी आज भी माने शेड्यूल ट्राइब होने के बाद भी उनकी स्थिति में सही सुधार नहीं है, उनको विशेष सुविधा मिले, उनको विशेष पैकेज मिले, हम आज भी बोल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो एक विशेष नैरेटिव सेट होता है वो आपत्ति है भाई। आबादी हम न्यूनतम बोले 15%, उससे कम तो नहीं होगा। अब ज्यादा है, चाहे 15 से कम कुर्मी नहीं होगा। आप जाके कहीं किसी एक विभाग में सर्वे कीजिए, उतना छोड़े मेरा गाड़ी में विधानसभा का डायरी होगा, निकाली तो 5 कुर्मी का नाम नहीं होगा। 500 से ज्यादा सब मिला के, अफसर से लेके, पत्रकार से लेके, सेवा देने वाले से लेके, कम से कम 1000 को आदमी का नाम है उस विधानसभा की डायरी में, 5 कुर्मी का नाम नहीं होगा। यार सबसे ज्यादा मरे हम, सबसे ज्यादा गोली आदिवासी के बराबर हम लोग हमारा। और अगर लीडर की शहादत की बात कीजिएगा, एक शहादत होता है कि चलिए भीड़ में गोली चला, आम लोगों को शहादत हो, लेकिन अगर लीडर की बात कीजिएगा तो कुर्मी को कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने लीडर खोया है, निर्मल महतो, शक्तिनाथ महतो, सुरेश महतो, और उतना छोड़िए विनोद बाबू का ठीक है, वो एक रहस्यमयी मौत था, जांच नहीं हुआ। निर्मल महतो गोली लगा, दुनिया को पता चला कि कुर्मी ने एक नेता खो दिया बहुत बड़ा। और झारखंड ने भी, कुर्मी नेता थोड़ी थे भाई, झारखंड के लड़ रहे थे। विनोद बाबू जांच ही नहीं हुआ, जांच ही नहीं हुआ, संसद सुनील महतो को मार दिया गया। तो हमने तो नेतृत्व खोया है, लेकिन उसके बाद भी लोग नफरत करते हैं, यही बड़ा मलाल लगता है यार। अधिकार देना संविधान का मामला है, न्यायालय का मामला है, भारत के कानून का मामला है, हमारा इतिहास है। नहीं है तो डीएनए जांच कर लिए ना यार, बात खत्म है। एक स्पष्ट डीएनए जांच करके खत्म ही कर लीजिए कि हमारा कहाँ संबंध था, नहीं था। लेकिन ये जो नफरत का जो माइंडसेट आ रहा है, अभी ऐसा लगता है जैसे उनका हमने क्या बिगाड़ा है। हम हर बार माफी मांग लिए, चूंकि आस्था का सवाल है, हम खाली काउंटर कर देते हैं, उन लोग कहीं नहीं टिकते। तो गमछा GI टैग नहीं मिला इनको, इसलिए बोले जाए GI टैग लेके आए। अगला बार माफी नहीं मांगेंगे, वो जिंदा भी जला देंगे, मेरा घर परिवार को जला देंगे, माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको माफी मांगने का हक भी नहीं है। तो ये सारे जो हो रहा था किसी के कहे बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात, सिंडिकेट है क्या? एक सिंडिकेट है, क्योंकि अभी जयराम महतो जितना सशक्त होता जाएगा उन सिंडिकेट का नाम लेगा, अभी नहीं लेते हैं। उसने सबसे पहले कुर्मी को अपने अनुसार लाने का प्रयास किया था जल्दा में। ये इंटरव्यू केवल समझदार लोग आपका समझ पाएंगे। जल्दा में 1850 के टाइम का था या फिर 1800 का स्टार्टिंग था, हमको याद नहीं है। 3-4 कुर्मियों को अपनी तरफ ले आए थे, लेकिन कुर्मियों ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की।
तो विशेषकर उनका ही योगदान है। हालांकि अगर स्वीकार करते तो आज राजा रहते, राजू राज में राजा रहते। झालना में जो उनके साथ एक जो घटनाक्रम हो रहा था, अगर स्वीकार कर ले तो आज उनको ये सब करने का जरूरत भी नहीं था। ये जो कर रहे हैं ना, आज राजा रहते हैं। आज उनको अफसोस नहीं होता है ऐसा हादा कि हम लोग इतना मरने के बाद भी कुछ नहीं मिला, मिल जाता, सब कुछ मिल जाता। लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति सभ्यता से समझौता नाता नहीं तोड़ा। हालांकि बीच में बहुत सारी चीजें उनके साथ मिली, मिश्रण हुआ, ये भी सच्चाई है। क्योंकि जब आप रहते हैं ऐसे कालखंड में जहाँ सबका समावेश धनी मनी आपका उसके साथ उसका आपके साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन हमें टाइम नहीं, मेरा आवाज नेचुरली है। अगर हम बिल्कुल लग गया। चिता में भी रहेंगे ना और 2-4 बोलेगा कि नहीं अभी 2-4 मिनट का समय है, तो आप मेरा इंटरव्यू लीजिएगा तो हम ऐसे बोल देंगे। टाइम तो पता ही